हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। तो हरियाणा न्यू सिटी के लिए 2025 की हरियाणा जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, यानी इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसकी मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर सभी बच्चे जो HSSC न्यू सिटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी सेट सभी बच्चे देखते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप भी ज़रूर देखें, और सबसे पहले तो आप ये 10वां सेट ही देख लें। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक शेयर अपने दोस्तों में, और बाद में बताना कमेंट में कि कितना मज़ा आया क्वेश्चनों को करते वक्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो और प्रैक्टिस सेट का यानी कि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? नागानंद, रत्नावली, हर्षचरित, प्रियदर्शिका। क्या नहीं लिखा गया है? तो हर्षचरित। इसके बारे में बता देता हूँ। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका सभी हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं, नाटक हैं। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट द्वारा। ये हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के इस स्थान में शुरू की गई थी। किस स्थान में शुरू की गई थी? अंबाला में, सोनीपत में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में। तो राइट आंसर रहेगा पानीपत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी पानीपत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। कब की थी? 22 जनवरी 2015 में। याद रखना कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए ध्यान से, जो जिसके बाद में इसके बारे में बताता हूँ डिस्क्रिप्शन आपको, तो आप वो ध्यान से सुने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के इस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है नौरंगाबाद का टीला? हिसार में, भिवानी में, सिरसा में, चरखी दादरी में। तो राइट आंसर है भिवानी में। तो मैं इसके बारे में आपको और भी बताता हूँ। यह स्थल भिवानी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ योध्या गणराज्य की मोहरें मिली हैं। किसकी मोहरें मिली हैं? योध्या गणराज्य की मोहरें। यहाँ पर एक टिला भी है जिसे नौरंगाबाद के टिले की नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान से सुने, जो बात मैं आपको कर रहा हूँ बता रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को आराम से देखें। विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। लंदन ओलंपिक में, शंघाई ओलंपिक में, न्यूयॉर्क ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में। तो किस ओलंपिक में विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है बीजिंग ओलंपिक में। किसमें? बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा रखा गया। आयुष्मान हरियाणा, आरोग्य हरियाणा, चिरायु हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम रखा गया? आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में क्या रखा गया? तो राइट आंसर है हमारा चिरायु हरियाणा। क्या है? चिरायु हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो भाई हमारा हरियाणा राज्य किस राज्य से बड़ा है? केरल से। किससे है भाई? केरल से। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और हरियाणा है जो हमारा, वो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पर है। जो मैं बात क्वेश्चन के आंसर के बाद जो आपको बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, जिसमें ये क्वेश्चन तो किया ही किया, इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन और कवर हो जाते हैं। यहाँ पर वैसे मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, बट आप अगर ध्यान से सुनोगे तो कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? केरल से बड़ा है भाई, एक क्वेश्चन कवर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 2 क्वेश्चन कवर। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पे है, 3 क्वेश्चन कवर।
जो 44,212 किलोमीटर भूमि क्षेत्र को आच्छादित करता है। यानी इतनी भूमि है, कितनी हमारी 44,212। 4 या 5 क्वेश्चन कवर हो गए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, इसलिए कह रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से आपसे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया था? मुगलों को, लोधी को, मराठों को, वर्धन को। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया? तो मराठों को हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? तो कैथल का अंतिम राजा कौन था? भाई उदय सिंह, भाई प्रताप सिंह, भाई देसू सिंह, भाई रंजीत सिंह। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, यानी कि भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह ने 1843 ई पूर्व तक कैथल पर शासन किया। कब तक शासन किया? 1843 ई तक शासन किया और आखिरी राजा के तौर पर सिद्ध हुए थे, यानी ये लास्ट राजा थे कैथल के। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, पुष्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो राइट आंसर हमारा प्रभाकर वर्धन। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? जींद, गुड़गांव, पंचकुला या अंबाला। तो राइट आंसर है हमारा जींद। जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। जींद जिले का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा जिला था। कब था? जब गठन हुआ, सबसे छोटा जिला कहलाता था। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? ग्रेट इग्रेट, मरमर पक्षी, काला तितर, घरेलू गोरैया। तो राइट आंसर हमारा सी, यानी कि काला तितर, सी ऑप्शन। हरियाणा की जलवायु है अल्पादर शीतोपोषणीय प्रकार, उपोषणीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, अल्पादर उपोषणीय प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार। तो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर बी रहेगा, उपोषणीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? जींद में, फरीदाबाद में, करनाल में या हिसार में। ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है? हिसार में। कहाँ है ब्लू बर्ड लेक? हिसार में। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में NH9 पर अवस्थित है। किस राष्ट्रीय मार्ग पर है? NH9 पर अवस्थित है। इसके पास में ही सत्ताबर हर्बल वाटिका भी स्थित है। हरियाणा सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा व्यावसायिक मत्स्य पालन के लिए झील को पट्टे पर दिया गया है। यह झील 20 एकड़ में फैली हुई है। इस झील की स्थापना वर्ष 1995 में हुई। ब्लू बर्ड लेक की स्थापना कब हुई? 1995 में की गई, जिसका दोबारा पुनर्निर्माण किया गया है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या हिसार। तो बताएं उत्तर। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्या? अंबाला। अंबाला, जैसे अंबाला ओलों की वर्षा। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा? अंबाला। हरियाणा के अंबाला जिले को चारों तरफ से शिवालिक पहाड़ियों से घिरे होने के कारण औसतन वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। वह राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ 1.67% हिस्से पर स्थित हैं। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जींद में, अंबाला में, कैथल में, रेवाड़ी में। तो भाई ये कैथल में स्थित है। बाबा लदाना तीर्थ स्थल हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। दशहरे से अगले दिन बाबा लदाना में मेला लगता है। कब लगता है? दशहरे से अगले दिन मेला लगता है। लोग तालाब में स्नान करके बाबा जी की समाधि पर पुष्प, दूध, प्रसाद आदि अर्पित करते हैं। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? 10 मई 2005, 7 अगस्त 1998, 1 नवंबर 1966, 17 जनवरी 1955।
तो राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि 7 अगस्त 1998। कब? 7 अगस्त 1998 को स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लगता है आपको भी वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है, तो इसलिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, हमें फीडबैक ज़रूर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम ऐसे ही प्रैक्टिस लाते रहें और आप सीटी में 25 में से 25 का स्कोर कर पाएँ। इसलिए बेस्ट क्लास रहने वाली है, ध्यान से पढ़ें। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? वर्ष 1947, वर्ष 1950, वर्ष 1974, वर्ष 1940। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1947 में। बड़खल झील का निर्माण वर्ष 1947 में दो छोटे झीलों को जोड़कर किया गया था। यह झील फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था इस झील का निर्माण, याद रखना, 1947 में। 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? जबीत खान, नजफ खान, महादजी सिंधिया, अहमद शाह अब्दाली। राइट आंसर हमारा जबीत खान को मिला। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? लास्य नृत्य, रतवाई नृत्य, गंगोर नृत्य, मंजीरा नृत्य। शिव और पार्वती को समर्पित कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, यानी कि सी, गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, हाथ में, कमर में, माथा में। माथा में। कहाँ पर पहना जाता है? माथा में। छाछ आभूषण सोने या चांदी से बना होता है। महिलाओं द्वारा यह आभूषण पूरे माथे पर लटकाया जाता है। इस विशेष अवसर पर ही पहना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे मेरे हिसाब से। अगर आपको बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी तो आपको सबसे पहले अब क्या करना है, मेरे चैनल के ही साइड में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने तो कर ही ली वीडियो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सीटी की तैयारी में आपकी 1 नंबर करवा दूंगा, यानी बिल्कुल 25 to 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी है। धन्यवाद।